रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना कि किस तरीके से पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और इसको लेकर अब लगातार बयान जो है वो तमाम सेनाध्यक्षों की ओर से भी दिए जा रहे हैं। मैं फिर से सागर जी का रुख कर लेती हूँ। सागर जी, आप काउंटर कर रहे थे राम कुमार पाल जी की बातों का, लेकिन सवाल मेरा भी है। सवाल ये भी है कि जब आप बात करते हैं सेना के सवाल की, सेना पर शौर्य की, सेना के पराक्रम की, दुनिया ने तो माना ना कि भारत जो है वो सक्षम है, और इसका जिक्र चाहे नेता कर ले या सेना कर ले। आप लोगों के सवाल का संदेश ये जाता है, एक सामाजिक नैरेटिव की मैं बात कर रही हूं, कि अब लोगों के बीच में संदेश जाता है कि भाई देखिए, कांग्रेस को तो न सेना पर इकबाल रहा है और ना किसी के बयान पर। आप सवाल कर रहे हैं, मतलब आपको शक है। मनीषा जी, बड़े भारी मन से मैं कहूंगा कि ये जितना भी आपने, मतलब इसको मैं लालचन आरोप शब्द से बचने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये कुछ इसी तरीके से ही चुभा। आरोप कैसे हो गया सर? देखिए मनीषा जी, ऐसा है कि सेना के गौरव और सक्षम पे तो कभी कोई सवाल था ही नहीं। इसी सेना के दायित्वों के नजराने के तौर पे आज पाकिस्तान का विभाजन हुआ, और कभी इसके शौर्य और इसके गरिमा पे कोई सवाल था नहीं। सवाल यहाँ पर है कि जब आप कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए और आपके भरोसे पे नागरिक गए, तो वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? सवाल इस बात का है कि सिक्योरिटी वहां पर कहां थी? वो लोग आपके भरोसे पे गए थे, आपकी गारंटी पे गए थे। कुछ लोग एलटीसी पे लेके गए होंगे, कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल सेविंग्स का इस्तेमाल किया होगा, कुछ लोग दंपत्ति जोड़ा गया होगा, कुछ अपने बच्चों के साथ गए होंगे। जब आपने उसको राज्य की भूमिका दी और उसमें आपने इतने सारे सिक्योरिटी मैन्यूवर्स की बात की मंचों से, उस चीज को, उस पक्ष को, उस ज्योग्राफी को, उन लोगों को, उस प्रांगण को आपने इतनी बार सुशोभित किया, तो वहां पर सुरक्षा कहां थी? उसके बाद जब ये घटनाक्रम हुई, हमने जवाबी कार्य किया। सेना पे आप इस पर सवाल कीजिए ना फिर। नहीं, सागर जी, अगर आपको सवाल करने हैं तो सुरक्षा में चूक क्यों हुई, उस पर आप सवाल कीजिए। मनोज सिन्हा तो खुद सवाल करते हैं ना कि ये हमारी भूल थी, हमारी चूक थी। दूसरे देश का प्रतिनिधि इतनी बार ये शब्दावली का इस्तेमाल किया और यहां तक वो नोबेल पुरस्कार की तरफ भी अपने आप को ढकेलना शुरू कर दिया, तब हमने ये बयान क्यों नहीं दिया? एक और बात मनीषा जी, सूक्ष्म बात है, कभी भी भारत गुटनिरपेक्षता के लिए जाना जाता है। कभी भी भारत ने किसी भी पार्लियामेंट्री इकोसिस्टम दूसरे देश में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी का ये जो नैरेटिव अहमदाबाद में किया गया था, आज भारत के प्रधानमंत्री जवाब दें, वो इतना रंगारंग जलसा करके आज हम कहां तक पहुंच पाए? आज हमें टैरिफ्स का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्यों हम उनके पार्लियामेंट के इलेक्शंस में उनकी तारीफ कर रहे थे, उनको जिताने की कोशिश कर रहे थे? हमें उससे क्या मिला? हमें अपने देश पे ध्यान देना चाहिए था कि उनके डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के द्वंद्व में ध्यान देना चाहिए था? ये सब स्टेज फोमोइज्म करना, ये कहीं तक हमें नहीं पहुंच पाया। आज हमारी सेना तो उसको जरूर सैल्यूट है, लेकिन हमारी विदेश नीति बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क में है। सर, फिर आप घूम फिर के विदेश नीति पर आ जाते हैं। मैं तो अंदरूनी तौर पर पक्ष विपक्ष के सवालों की बात करती हूँ कि आप अगर सेना की कार्रवाई की बात करते हैं, आप, ये देश हित का मामला है सर, ये देश हित का मामला होता है, ये देश की रक्षा और उसकी संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है सर। आप इसे फिर विदेश नीति को ले आते हैं। चर्चा हुआ है, उस चर्चा में ये जिक्र क्यों नहीं हुआ? जब पार्लियामेंट में इसके लिए समय आवंटित कर दिया गया, उसके बाद जिक्र क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन कमीशन का अभी इतना बड़ा जो खुलासा हुआ, उस पे बात क्यों जिक्र हुआ? पार्लियामेंट में समय सारणी तो इसी बात पे तय हुई थी ना कि आज हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इस वीक में चर्चा करेंगे। उसमें ऐसे वन लाइनर्स क्यों नहीं आए? क्यों 27, 28, 30 बार ट्रंप ने बोला, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में यहां से कोई एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? हम अमेरिका को इतना ज्यादा क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं और कब तक देंगे? हम अमेरिका के इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे? हम जीओआई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, उससे बीजेपी से ज्यादा तो कांग्रेस को फर्क पड़ रहा है सर। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर सीजफायर की बात कह रहे हैं, तो उससे बीजेपी और मोदी को इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना आपको फर्क पड़ रहा है सर। आप लोग तवज्जो दे रहे हैं ना ट्रंप के बयान को, कौन तवज्जो दे रहा है? ड्रॉप हुआ था। देखिए मनीषा जी, सवाल यही है कि हम अपनी शक्तियों पे भरोसा करें, हम अपनी सेना पे भरोसा करें। यहाँ पर बीजेपी को अगर सेना इतना गौरव सर, सेना पर भरोसा राहुल गांधी को नहीं है सर। राहुल गांधी बिना तथ्यों के बोल जाते हैं कि भाई ठीक है, 5 भारतीय के जो लड़ाकू विमान है वो गिराए गए।
अभी एपी सिंह कहते हैं कि भाई नहीं, हमें तो शून्य नुकसान हुआ। दूसरी बात, राहुल गांधी और कांग्रेस लामबंद होकर ये कहती है कि भाई फ्री हैंड, देखिए हमारे समय में जो ऑपरेशंस हुए उसमें सेना को फ्री हैंड छोड़ा गया। उपेंद्र द्विवेदी कहते हैं कि हमें फ्री हैंड छोड़ा गया। बात बतानी चाहिए थे, ना कि मंचों से लोगों को एक्साइटमेंट वाले मोड पे लाकर। लेकिन अभी बताया ना, अभी जेके बंसल जी ने बताया ना, कि अगर कोई टेक्निकल प्रोग्राम होता है तो उसमें आप लोगों को इलेबोरेट करते हैं, आप लोगों में उसमें सेना की कार्यवाही को एक उदाहरण के तौर पर भी बताते हैं। तो वो अगर उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है तो उसमें क्या गलत है सर? नहीं मनीषा जी, मैं उसी शब्दावली पे आ जाऊंगा कि ये इतना सैंक्शन लगने के बाद, पार्लियामेंट में सेशन होने के बाद, 3 महीने बीते जाने के बाद, इतने सारे डिबेट प्रोग्राम्स के बाद, इंटरनेशनल फोरम्स में सुब्रमण्यम स्वामी के बयान देने के बाद, सीडीएस चौहान के बयान देने के बाद, इतने बाद क्यों? मैंने आपको क्रोनोलॉजी पूरी बता दी, इतने बाद क्यों? ठीक है राम कुमार जी, इतनी देर से क्यों भाई? अगर ये बयान आ रहे हैं तो एक स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी कर दिया जाता? एक ब्रीफिंग क्यों नहीं दे दी जाती है कि हमने कहां किस किस को नुकसान पहुंचाया? सिर्फ इसलिए हो रहा है मनीषा जी कि ये बयान दिया जाए और आप जैसे तमाम न्यूज मंच इस पे बात करें, इलेक्शन कमीशन पे कोई बात ना करे। ये उसी तरीके से है, ये रिलेटिविटी के तौर पे है कि पैरेलल एक बहुत नहीं, तो मतलब आप ये कह रहे हैं सेना जो है वो सरकार, नहीं आप ये कह रहे हैं कि अब सेना भी राजनीति कर रही है। सेना को क्या मिलेगा सर? सेना को क्या मिलेगा सर? सेना को क्या मिलेगा कि चुनाव आयोग का अलग मसला है। हमारा सवाल है मनीषा जी, तो वही तो मैं सवाल कर रही हूँ, आप बताइए ना कि सेना को क्या फायदा होगा? चुनाव आयोग का मसला उठे ना उठे उसमें सेना को क्या लेना देना? सेना थोड़ी ना राजनीति करती है सर, राजनीति से सेना बहुत परे है। राम कुमार जी, सवाल मनीषा जी हमें पूछना चाहिए। राम कुमार जी, सरकार में है, दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। आती हूँ मैं जेके बंसल जी। और वायुसेना के उनके सफलता के ये उनका जांच का 90 दिन का रिपोर्ट वो अपने आप में सबमिट कर रहे थे। सेना के लोगों ने कहा, कोई बीजेपी प्रवक्ता नहीं कहा कि ये रहता है, इनको रहता है। अब ये कहते हैं कि चलो चुनाव के बारे में, तो इनका सेल्फ गोल हो चुका है। जो बोगस मतदान, बोगस चीज बातें कर रहे हैं उसी का तो बिहार में हो रहा है। और जीरो मतदान की बात करते तो रायबरेली में कितने जीरो मकान है, अपने अपना अंदाजा। और आप सेना को कहां कभी उठने दिए? 2006 में कौन सी आपने सेना को बाइट देने दी कि आपने कुछ किया था? क्या 27 शहरों में, देश के 27 शहरों में आतंकवादी हमले हुए, 40,000 लोग उसमें मृत्यु हो गए। क्या जवाब दिया था आपने? क्या काम किया था? सिर्फ सवाल करने की आपकी पार्टी और आप लोग हैं, जवाब क्या है आपके पास? अंतरात्मा में कोई देखिए आप क्या कर रहे हो। और सेना के जवान नहीं है, सेना के एयर मार्शल, वायुसेना, वो लोग कह रहे हैं। कोई मोदी जी ने 1 घंटा 42 मिनट कहा, आपके दिमाग में नहीं आया? वर्ल्ड का किसी भी लोगों ने भारत की इस कार्रवाई का विरोध नहीं किया था, आप लोग विरोध कर रहे हैं। ये भारत का सदन है, डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का सदन नहीं है। नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किसके दम पर इतनी बार सीज फायर की बात कह जाते हैं अपने पक्ष में, और उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से बिना नाम लिए निशाना साधते हैं? प्रधानमंत्री नाम लेकर बात क्यों नहीं करते हैं? राजकुमार जी ने बड़ा नहीं, मैं आऊंगी सागर जी, मैं आऊंगी आपके पास। मनीषा जी बस 1 मिनट 30 सेकंड। राजकुमार जी, अभी टर्की में बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी, भूकंप आया था और भारत सबसे पहले दखल देने वाला मुल्क था उसमें, और टर्की ने हमारे पीठ पे खंजर भोंका। इतनी बड़ी विपदा में टर्की ने पूरी तरीके से मदद करी। कहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं हम अपनी यूनिटी डाइवर्सिटी का नारा धूमल तो नहीं कर रहे? कभी हमें ये तो नहीं ध्यान देना चाहिए कि कहीं, सागर जी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, कि इनके साथ कमला नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी तक एमओयू साइन किए, तो क्या चीन ने हमारे साथ वफादारी की? अरे देश के अंदर कुछ जिनेवा कन्वेंशन जानते हैं? नहीं, उस पे जिनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन सब, मैं बस ये जानना चाहूंगा उस पे हमारा अगला रुख क्या है? टर्की ने इतने सारे ड्रोन्स पाकिस्तान की सरजमी को दिए, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना, उनके ठिकानों को नास्तानाबूद करना। पाकिस्तान ने जब हमारे एयरबेस को किया तो हमने उनके एयरबेस को किया। हमारा टारगेट 23 मिनट में पूरा हो गया था।
और आप सवाल उठाते उस समय। अरे आप देखिए सदन के अंदर आपने टर्की का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया पाल साहब। मैं ठीक है मनीषा सर, जी, मैं आपकी मैं तरफ रुख लौटूंगी करता हूं। सागर जी जी, आपके मनीषा पास। जी, बहुत जेके बंसल जी, अभी राहुल गांधी कल तक ही कह रहे थे कि भाई ठीक है, हमारी सरकारों में जो ऑपरेशन हुआ करते थे हमारे कार्यकाल के दौरान, उसमें हमने सेना को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दिया था। इस सरकार में ऐसा नहीं है, इसमें तो सेना के हाथ बंधे हुए हैं। अभी हाल ही में अभी उपेंद्र द्विवेदी जी आते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई फ्री हैंड छोड़ा गया। तो निश्चित तौर पर देखिए, अब सवाल जो किए जाते हैं उनके जवाब अब सेना के अध्यक्ष दे रहे हैं। देखिए, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि 1971 का जब वार हुआ और सेना के जो हमारे जनरल मानेकशॉ थे, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, उन्होंने कहा कि हमें समय दीजिए। उनकी बात मानी गई तो हमने युद्ध जीता। और वो उस समय जो हमारी भारत की सेना वो एपोलिटिकल है, जैसे जो लीडरशिप होती है उसके हिसाब से चलती है। तो उस समय जो है भारत में जो उस युद्ध को जीता। अब 1962 का जो वार हुआ था उस समय भारत को, ये जो हमारी वायुसेना को हुक्म नहीं था कि वायुसेना ने बहुत कहा कि हम एयर अटैक कर सकते हैं, और हमारे उनके पास में पाकिस्तान चाइना के पास में कोई एयर पावर नहीं है, लेकिन उस समय की लीडरशिप ने बिल्कुल जो है उसका हुक्म नहीं दिया या मंजूरी नहीं दी। इसी प्रकार से 2008 के आक्रमण में जब हमारा जो अटैक हुआ मुंबई में, उस समय भी सेना तैयार थी अटैक करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर में, लेकिन उसको नहीं उस समय फ्री हैंड दिया गया। इस समय जब अब फ्री हैंड दिया तो सेना ने, हमारी सेना हमेशा सक्षम है, मजबूत है, और उसने आप अब मानते की बार हैं फ्री हैंड दिया कि गया। आप मानते हैं कि सेना को फ्री हैंड मिला? बिल्कुल मिला फ्री हैंड, तभी तो रिजल्ट अच्छा निकला। हाँ। सेना को बिल्कुल फ्री हैंड मिला। उन्होंने चूज किया जो करना चाहते थे उन्होंने क्या। देखिए क्या होता है, फ्री हैंड का मतलब ये होता है ये सेना डिसाइड करती है हाँ, बिल्कुल। कि कौन सी सेना को इस्तेमाल करना है। जैसे अब इस बार में हमारी वायुसेना और जो थल सेना का इसमें रोल रहा है। हालांकि हमारी जो नौसेना भी मोबिलाइज हुई थी, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर या जो डेस्ट्रॉयर या फ्रिगेट सब मोबिलाइज हो गए थे वहीं पाकिस्तान के पास में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो कोई अटैक नहीं किया। लेकिन अगर कोई बात ऐसी होती तो कराची जो वहाँ का जो नेवल बेस है उसको खत्म कर दिया जाता। तो सेना ये देखती है कि जो हमारी एक स्ट्रेटजी होती है, ऑपरेशन रूम होता है, उसमें सबको समन्वय करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन करके चल रहे हैं, जिसको सारी जो सेना के सभी अधिकारी मान रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटजी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना के मामले में कोई बाकी दखल दे भी नहीं सकता। वो इसलिए नहीं दे सकता, ये तो सेना को पता है कि भाई कहाँ किस समय क्या करना चाहिए। उस समय जो स्ट्रेटजी है, जो वार गेम चलते हैं जिसमें एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई जो लीडरशिप तो ये कहती है कि हमारा ये जो है टारगेट है और आप इसको अचीव करिए, अपने तरीके से करिए, जो कि इस युद्ध में किया गया। तो ये जो अच्छा रिजल्ट मिला। ठीक है, AK पाशा जी, अभी क्योंकि विपक्ष ये सवाल करता है और ये सवाल अब नागरिक भी करते हैं कि क्यों भाई डोनाल्ड ट्रंप इतने बार सीज फायर की बात कहते हैं, और जब सीज फायर हुआ तो भारत उससे पहले ऐलान करे, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर अनाउंस कर देते हैं कि देखिए हमने बातचीत की और हमने बातचीत के जरिए मध्यस्थता करवा दी है। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं। दूसरा कि वो सीज फायर की बात 1 2 3 नहीं बल्कि कितनी बार दोहरा चुके हैं, मतलब मुझे लगता है 35 से ज्यादा 37 से ज्यादा बार वो दोहरा चुके हैं। इसको लेकर सरकार एक क्लियर स्टैंड क्यों नहीं करती है? देखिए, मेरा मानना है कि मुझे 2 मिनट दीजिए मनीषा जी। जी बिल्कुल। सरकार, प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे फरवरी 13 को, तो उनका मानना था कि जो है भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो हमें संभाल के आगे बढ़ना है और दोस्ती को बरकरार रखना है बोल के। क्योंकि जब नवंबर में गए थे अमेरिका तो डोनाल्ड ट्रंप से मिल नहीं पाए थे वो, तो उन्होंने ये सोचा कि जल्द से जल्द मीटिंग करके जो है रिश्ते बहाल करेंगे और अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा बोल के। लेकिन जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, तो अब पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान को भी जो है अपने स्ट्रैटेजी में शामिल करना चाहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान की ये तारीफ कर रहे हैं कि वहाँ के लीडर महान हैं और वहाँ के आर्मी चीफ को जो है लंच पे बुला के बायलैटरल मीटिंग करे, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। और वो आज से दोबारा जा रहे हैं वाशिंगटन में। तो ये जो है अमेरिका का पाकिस्तान को जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे उसी तरह से अब ये करना चाहते हैं अमेरिका।
भारत को, और तिजारत का भी इसमें मिला दिए हैं। तो अब जो है हमारे दुश्मन की अमेरिका तारीफ कर रहा है, तो अमेरिका हमारा दोस्त रहा है या कुछ और कर रहा है हमारे खिलाफ? तो हमें संजीदगी से सोचना चाहिए कि टैरिफ को लेके और सीजफायर को लेके और रशिया के तेल को लेके, रशिया से हथियार मत खरीदिए बोल के एक के बाद अमेरिका का दबाव जो है चैलेंज बढ़ता जा रहा है। और इमिग्रेशन को लेके, वीजा लेके जिस तरीके से भारतीयों को हथकड़ी दे के मिलिट्री प्लेन में भेजे, और जिस तरीके से जयशंकर ने पार्लियामेंट में बताया कि ये अमेरिका के कानून के मुताबिक है, ये सब जो है दोस्ती के बहाने से चुप रहे, हम सहते रहे, और वो कमजोरी समझ के जो है लगातार एक के बाद दबाव डालते जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और जीएम प्रोडक्ट्स और डेयरी फार्मिंग के ऊपर भी मार्केट खोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए संजीदगी से कि अमेरिका हमारा दोस्त है या पाकिस्तान का दोस्त है। तो आसिम मुनीर को बुला के दोबारा आप मीटिंग कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं किसके खिलाफ? या तो भारत के खिलाफ दबाव डालना चाहते हैं, या तो ईरान के खिलाफ, या तो बरगाम बेस काबुल में लेने के लिए। तो हमें जो है रूस के साथ संबंध बढ़ाना होगा, ब्रिक्स के साथ संबंध बढ़ाना होगा, और इतनी नजदीकी अगर अमेरिका से बताएं तो हमारे हित में नहीं है। हमें जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉलिसी जो बोलते हैं भारत सरकार, उसको अपनाना चाहिए जरूर से। तो हमें जो है सभी देशों से मिलके चलना है। अगर झुकाव एक तरफ होता है तो उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार किया, और आसिफ मुनीर जाके उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। देखिए, ये एक तरफा पॉलिसी हमें काम नहीं आएगी, और हमें जो है संजीदगी से लेकिन अगर उसके बाद भी आप ये समझिए सर कि उसके बाद भी अगर ट्रंप बार बार सीज फायर की बात कहते हैं, तो अब तो हमें क्लियर स्टैंड हो जाना चाहिए। अब तो सरकार को दो टूक बोल देना चाहिए। अभी ये कहना कि भाई बॉस नहीं है, या फिर ऐसे इशारों में बात करना, तो जब वो नहीं सोच रहे हैं या वो दोस्ती का लहजा नहीं रख रहे हैं या उतनी इज्जत नहीं रख रहे हैं, तो फिर भारत को भी अपना एक स्टैंड रखना चाहिए। देखिए, भारत की फॉरेन पॉलिसी में ये हर एक स्टेटमेंट को रिएक्ट करने की पॉलिसी नहीं है। एक बार कर दिए प्रधानमंत्री, मेरे ख्याल से वो काफी है। ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत है। ये सिर्फ भारत पाकिस्तान की जंग के लिए नहीं, वो 5-6 जंग सीजफायर करे बोल रहे हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रुवांडा, इजराइल के लिए भी उन्होंने यही कहा था, और इजराइल के लिए भी यही कहा था। उनकी आदत हो गई है, उनको बोलने दीजिए। यानी विपक्ष उसको बेवजह सीरियस ले रहा है और उसको मुद्दा बना रहा है। ठीक है, मैं रुक करूंगी, इस पर काउंटर लूंगी मैं सागर जी का। शमा मोहम्मद कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका बयान आया है। उनका ये कहना है कि जब लगातार कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर में चल रही थी, तो अचानक से उस पराक्रम को, उस कार्रवाई को रोक दिया गया, और उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। वो सुनवाते हैं कि जो एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि हमने 5 जेट्स डाउन किया है पाकिस्तानों को, बहुत खुशी की बात है। और जो उन्होंने कहा हम इसमें उनको आदर और सम्मान देते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि आज इस चीज़ को पता था राजनाथ सिंह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, संसद में। ये जो बात अभी जो एयर चीफ मार्शल बोल रहे थे, वो क्यों नहीं बोला संसद के अंदर पहले से? अचानक आज क्यों बोल रहे हो? और दूसरी बात है कि हमने सीजफायर क्यों किया जब हम आगे हैं? हम वो है हमारा सवाल। इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना ही पड़ेगा कि हम पीछे क्यों हटे, हमको आगे जाने था। उन्होंने ही कहा ना, अमित शाह ने कहा कि पीओके हम वापस लेंगे। हम आज बोल रहे पीओके वापस ले लो। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आपने सीजफायर क्यों किया? तो इसको लेकर लगातार अब कांग्रेस जो है वो सवाल कर रही है। इसका मैं राम कुमार जी से जवाब भी ले लेती हूँ। राम कुमार जी, कांग्रेस का लगातार अब एक ही सवाल है कि संसद के अंदर इन बातों को क्यों नहीं रखा गया? 1 और 2 और 3 लाइनर्स में इसका जवाब क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने उस दिन दे दिया? और दूसरा सवाल कि हम पीछे क्यों हटे? अब टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, और संसद के अंदर क्यों नहीं पूरी तरीके से इलैबोरेट कर दिया गया, उसको लेकर भी कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मूर्खतापूर्ण उनका सवाल ही है। जब हम कह रहे हैं कि आतंकियों को और आतंकियों के हकाओं को समाप्त करना है, पाकिस्तान को समाप्त करने की बात नहीं थी।
अब उस सवाल को आप बार बार लगाकर अपना भी समय वेस्ट कर रही हैं। हाँ, जब हमने कोई पाकिस्तान पे लड़ाई नहीं, हमने उनके आतंकी, उनके आकाओं को ध्वस्त किया। उसके बाद उन्होंने हमारे एयरबेस पे जब हमला करने की कोशिश की तो हमने उनके एयरबेस को किया। अगर उन्होंने हमारी जनता जनार्दन पे मारा होता तो हम पक्का पाकिस्तान का सत्यानाश कर ठीक देते। है। लेकिन हाँ। जब क्या थी, बात क्या थी, आतंकवादियों को, उनके आकाओं को मारने की बात थी। हाँ। पीओके की लेने की बात नहीं थी। पीओके दिए जब समझ में नहीं आया इनको, जब 93,000 सैनिक वापस किए तब समझ में नहीं आया पीओके लेना है। और आज कह रहे हैं कि पीओके, अरे बात आतंकवादियों को समाप्त करने की थी, उनके आकाओं को। ये सवाल तो समझिए, इनको सवाल ही नहीं पता और बेवक्त और बेबातें करते हैं। ठीक है, तो संसद में क्यों नहीं बोला गया फिर? संसद में 1 घंटा 42 मिनट बोला है पीएम ने। तो 1 घंटा 42 1 घंटा बोला है। 42 मिनट नहीं लगता, 42 सेकंड भी नहीं लगता है ये बात बोलने में। नहीं तो इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? किसी लोगों ने हमारे इस आतंकवादी विरोधी हमले का विरोध नहीं किया, किसी भी देश ने नहीं किया। लेकिन इनको क्या चाहिए, सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप। इनका ये जो बात है ये गलत है। पीओके मामले की बात आती है क्या इसके अंदर? आप बताइए, हमारे जनरल जी से पूछिए, हमारे पाशा जी से पूछिए। जब हमारा अटैक 22 मिनट में हमारे वायुसेना के चीफ ने कहा कि हमारा टारगेट अचीव हो गया था, फिर भी हम 2 दिन 3 दिन लड़े हैं उनको बचाओ। पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहा? ऐसे जैसे अभी कहा वैसे पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहा? आप सुनना नहीं है, आपको सेना का नहीं सुनना है, आपको प्रधानमंत्री का नहीं सुनना है, सिर्फ जनता के 1 मिनट के 2.5 लाख रुपए बर्बाद करवाने हैं। चलिए एक लॉजिकल चीज मिस्टर पाल, अगर उन्होंने कहा होता तो ये डिबेट ही क्यों हो रहा होता? टू बी लॉजिकल लाइंस। ठीक है मनीषा जी, आप प्लीज संचालन करें प्लीज। नहीं सर, ठीक है। तो आप पीओके की बात ये खोटी बात नहीं है, गलत बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। ये आपको महसूस नहीं हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं कि चलिए ठीक है, राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो सेल्फ गोल कर रहे हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आप सच बात रखना चाहते हैं मीनाक्षी जी? हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प क्या लिया था कि आतंकवादियों के आकाओं को नेस्ता नाबूद करना है। हाँ। पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करना है, ऐसा संकल्प नहीं था। हाँ। नहीं, लेकिन आप फिर बताइए। नहीं, विपक्ष ये कह रहा है कि ठीक है, आपने अब बता दिया, राजनीति कर रहा है तो सेना मेरा के क्या अध्यक्षों ने कह दिया, विपक्ष लेकिन कर अब राजनीति क्यों कर बोल रहा रहे हैं? है। 3 महीने बाद क्यों अलग अलग मंचों से सेना अध्यक्ष बोल रहे हैं? उन्होंने ये मैंने पूछा कहा है सर। आपको, वायुसेना के अंतर उनकी सफलता का जो जांच हुआ, हाँ। उन्होंने जो सफलता पाई उसके विषय में उन्होंने बात रखी थी। हमारे जनरल जी ने कहा कि मद्रास के विद्यार्थियों के बीच में अपनी सफलता की बात रखी जाती है। हाँ। तो राहुल गांधी की बात में जवाब नहीं दिया था कि कांग्रेस की बात में जवाब नहीं दिया था। राहुल गांधी का सवाल तो पूछा ही नहीं गया है। बीजेपी के ऊपर से जवाब दिया था उन्होंने। नहीं, ये ठीक है। देश का मसला है, देश का लेकिन समझने का प्रयास करना। सागर जी से मेरा सवाल है, सागर जी, आपको नहीं लगता कि अगर आप जितनी बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे उतनी बार आप ही पर क्वेश्चन रेज होंगे, आप ही पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा? आप जितनी बार सेना पर आपको मुद्दे उठाने हैं सर, आप अगर नहीं, सुनिए, आपको अगर मुद्दे उठाने हैं तो आप राजनीतिक मुद्दे उठाइए सर। ये तो देश का मुद्दा है, ये तो सेना का मुद्दा है, सेना के शौर्य का मुद्दा है। राहुल गांधी पुलवामा अटैक के बाद सबूत मांगते हैं और उसके बाद वो भरे मंच से इस वाले पहलगाम आतंकी हमले के बाद और फिर वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहते हैं कि बताओ कितने ठिकाने ध्वस्त किए, इसका सबूत कहाँ है, इसकी बात कहाँ है? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन जब सेना करती है बाकायदा तस्वीरों के साथ, उसके बाद भी आप लोगों के मन में अगर सवाल रह जाते हैं तो फिर सवाल उठिए, आप ही पर उठेंगे सर। बहुत सही किया। ठीक है मनीषा जी, बहुत आपका सवाल में संक्षेप में इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मनीषा जी देखिए, इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि सेना के शौर्य और पराक्रम को किस तरीके से यूज किया जा रहा है, ये सवाल उसका है। अगर ये 3 महीना हो गया जिसमें सीडीएस चौहान साहब का भी जिक्र है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का भी इसमें स्टेटमेंट आया, उसके बाद डीजीएमओ का भी स्टेटमेंट आ गया, फिर ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया, फिर इसके अगेंस्ट में पार्लियामेंट की प्रॉपर 0 आवर ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन हुआ, मीटिंग हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट में बड़े बड़े एक डेलीगेशन बनाए गए जिसमें मिस्टर थरूर की अगुवाई में बनाए गए और बहुत सारे उसमें और लोग इन्वॉल्व थे। इन सारे पृष्ठभूमि में कहीं भी ऐसा बयान क्यों नहीं पा रहे हैं अभी भी? आप बताइए, आप कहते हैं कि आप सुब्रमण्यम को पार्टी निकालेगी क्या? शशि थरूर को कांग्रेस निकालेगी क्या? बताइए, क्योंकि शशि थरूर तो स्वागत करते हैं भाई,
वो तो पराक्रम की उसका स्वागत कर रहे हैं ना। आपने मेरे तो सवाल का जवाब दे दिया मनीषा जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। आपने आपने बोला कहा सर कि सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर क्या सरकार एक्शन लेगी, या फिर उसे अपनी पार्टी में क्यों रखा हुआ है, उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। मैं आपसे सवाल करती हूँ शशि थरूर और आप लोगों के तमाम जो साथी दल हैं, चाहे मैं सुप्रिया सुले की बात कर लूं, वो भी लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर कि देश का मुद्दा है, हमें एक साथ होना होगा। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे जो भी हमारी द्वंद्व, हमारी जो भी राजनीतिक दुविधाएं हैं, राजनीतिक नजरिए, उनसे हम लड़ाई करेंगे। लेकिन जब बात इंटरनेशनल पृष्ठभूमि की होगी, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात होगी, प्रधानमंत्री के सब लोग उनके पीछे चलेंगे। और यही कंधे से कंधे का नारा हमने शुरुआत में भी दिया था, जब सर्वदलीय बैठक ने सबने बोला था कि हम साथ में हैं। लेकिन पुलवामा ना जाने की जगह, पहलगाम ना जाने की जगह बिहार में जाकर के मंच पे अलग आल बतौल भाषण देना, तो ये चीजें साफ दर्शाती हैं कि आप सेना के पराक्रम और गौरव को आप कहां यूज कर रहे हो, आप उनके शौर्य को आप कहां यूज करने जा रहे हो, आप डाइल्यूट करना चाह रहे हो। अगर ये चीज नहीं बोला जाता तो आज इस वक्त प्राइम टाइम पर इलेक्शन कमीशन के जितने भी डिफॉल्टरनेस हुआ है उस पर ये प्रोग्राम रहा होता। उसमें एक्रोनिम्स आते, उसमें मैथमेटिकल जार्गन्स आते, उसमें एप्टीट्यूड आता, और जिसमें थोड़ा सा खासा परेशानी का सामना करते हैं जो सत्ता पक्ष वाले हैं। और दूसरी चीज, अब ग्राफिटी साहब एम्बेसडर हैं यूएस के इंडिया में, उनका यहाँ पर इंडिया हैबिटेट सेंटर में एकदम क्लियर कट बयान है कि इंडिया का हम अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लेकर के इंटरनेशनल मार्केट को बचाया। हाँ। अमेरिका का स्टेटमेंट आपको भी पता होगा मनीषा जी। उसके बाद आज अमेरिका हम पे इतनी बदतमीजी कर रहा है, हर तरीके से बदतमीजी कर रहा है, उसका जवाब हम क्यों नहीं दे पा रहे। और मनीषा जी, मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से एक और बात बता रहा हूं। हजारों बच्चे परेशान हैं इस वक्त। अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया, और ये बच्चे हमारे सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ गौरव हैं। IIT IIM के बच्चे आज विश्वविद्यालय, IIM न्यूयॉर्क, हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में सारा उत्कृष्ट होने के बावजूद छोटा सा सवाल पूरा भी हो चुका है। स्कॉलरशिप वाले बच्चों को जेके बंसल जी जल्दी से देखिए, आज की तारीख में हमारी बिल्कुल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। इस मुद्दे को उठाना कि भारत किसी प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि उन्होंने 25 से 50% टैरिफ कर दिया, उसके बाद भी हमने यही कहा कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे और हमारे संबंध रहेंगे उनके साथ में। तो भारत जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो बिल्कुल सब सच बात बोलते हैं, सारी फोरम पे बोलते हैं। तो इसलिए इस समय किसी बात को कहना कि कोई प्रेशर में, भारत किसी तरह के प्रेशर में नहीं है, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चल रहा है। और किसी ना अमेरिका के प्रेशर में, ना किसी कंट्री के में प्रेशर में है। और बिल्कुल हमारी मित्रता आप देखिए, हम चाइना में भी जा रहे हैं, ब्राजील से भी बात कर रहे हैं, और रशिया में भी हमारे गए हुए हैं जो अभी NS से। और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं। तो ये प्रेशर कहाँ हुआ? लेकिन डिप्लोमेसी, ठीक है, डिप्लोमेसी भी साथ साथ चल रही है, और ऑपरेशन सिंदूर के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि केवल सेना कार्रवाई कर रही है, वही ऑपरेशन सिंदूर नहीं है। हम उसको डिप्लोमेसी के पैथ पर भी देख सकते हैं कि वहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसी का हिस्सा है। मैं बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और देखिए, विपक्ष जितनी बार सवाल करेगा, सवाल फिर से विपक्ष पर खड़े होंगे, क्योंकि लगातार इस तरह के सवाल ये दर्शाता है कि क्या विपक्ष को या कांग्रेस को या किसी भी उस नेता को जो सवाल करता है, क्या उसे सेना पर भरोसा नहीं है। इसी प्रश्न के साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिएगा न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।